जय हिंद मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा अदर स्टेट पीसीएस के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे मैटर नहीं करता। भारत की महान संस्कृति को जानना आपका परम धर्म है। दोस्तों, बौद्ध धर्म को इस वीडियो में थोड़े कहानी के फॉर्म में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित आज तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा विभिन्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको देखेंगे और कुछ संभावित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में पहले हम बौद्ध धर्म को जानेंगे एकदम बारीकी से, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के सेशन को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य, जिसे कोलीय वंश भी कहते हैं, की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वे वैशाली के समीप मिले। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले दूसरे महापुरुष, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, इनके संपर्क में आए और इन्हें भी अपना गुरु बनाया। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला, जिसे बोध गया कहते हैं, वहां पहुंचे और 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अन्य नाम तथागत मिलता है। तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुविला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन अर्थात वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तत्कालीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेलूबन नामक महाविहार बनवाया। ध्यान रखना है आपको, बेलूबन महाविहार किसने बनवाया था? बिंबिसार ने। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान करती थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त, जो कि बुद्ध का चचेरा भाई था, यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल, यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक ध्यानी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। आपको ध्यान रखना है, जेतवन विहार बुद्ध को किसने दिया था? अनाथपिंडक ने। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बा राव अर्थात पूर्वा राम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ध्यान रखना आपको, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में।
अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्धप खाने को दिया, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। आपको ध्यान रखना है, अपना अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने किसे दिया था? सुबुद्ध को। ये सब प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। कुशीनारा अर्थात मल्ल गणराज्य की राजधानी 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या है और अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग जो कि 8 है, वो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न एक टॉपिक से पूछा जाता है, वह है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो दोस्तों आइए इन पॉइंट को थोड़े देखते हैं कि बौद्ध के जीवन से संबंधित वो कौन कौन से प्रतीक है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। महात्मा बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, उनके ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष है, और उनके निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। क्या दोस्तों? पद चिन्ह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा और ज्ञान का प्रतीक पीपल अथवा बोधि वृक्ष और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। आइए दोस्तों आगे देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय तथा उससे संबंधित कुछ बौद्ध भिक्षु। तो दोस्तों परंपरागत बौद्ध नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहलाया। क्या दोस्तों? स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि अब तक 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है। 1 बाय 1 यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति तथा उनके अध्यक्ष तथा वह स्थान जहाँ पे हुआ और वह शासक जिसके शासनकाल में बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ करता था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति वर्ष 483 ईसा पूर्व में स्थान था राजगृह और इसके अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे। कौन थे दोस्तों? सुबुकामी, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, सम्राट अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी दोस्तों, और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। किसके? कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। ठीक है। आइए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं बौद्ध धर्म के महान दार्शनिक नागार्जुन पर। नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक है। शून्यवाद अर्थात माध्यमिक, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान भी थे, जो थे चक्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हेनसैंग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रचार किया था। दोस्तों अब एक नजर डालते हैं बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय पर।
आइए जानते हैं वज्रयान क्या है। तो वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। अगला जो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो आपको जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं बोधिसत्व के बारे में। बोधिसत्व महायान बौद्ध संप्रदाय की कल्पना है। बोधिसत्व से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से बोधिसत्व के बारे में जानेंगे। अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं दोस्तों। आइए देखते हैं बोधिसत्व को। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा जाता है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आने वाला जो बुद्ध का दूसरा जन्म होने वाला अगला, वो कौन है? मैत्रेय। ध्यान रखना है आपको। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा जाता है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि अर्थात हाथ में कमल लिए हुए भी कहा जाता है। इनका प्रधान गुण दया है। नेक्स्ट बोधिसत्व है मंजूश्री। दोस्तों मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। आइए अब देखते हैं बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ। दोस्तों बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में दोस्तों संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वही अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। दोस्तों बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है और यह पाली भाषा में है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख बौद्ध ग्रंथ तथा उनके रचनाकार। दोस्तों हमारा पहला बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसके रचनाकार नागसेन है। नेक्स्ट बुद्धचरित, जिसके रचनाकार अश्वघोष है। नेक्स्ट है माध्यमिक कारिका, आपको पता है इसके रचनाकार नागार्जुन है। नेक्स्ट है विसुबुद्धिमग्ग, जिसके रचनाकार बुद्धघोष है। नेक्स्ट है अभिधम्म कोश, इसके रचनाकार वसुबंधु है। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो दोस्तों प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य ने भी यहाँ बहुत ज़्यादा दान किया। दोस्तों नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में ही स्थापित किया था। ये दोस्तों अब देखते हैं बौद्ध धर्म का एक और ही महत्वपूर्ण स्थान चैत्य। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, अर्थात शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें बिहार कहा गया। आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट, स्तूप। तो दोस्तों सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजपेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूपों के 4 भेद हैं, अर्थात 4 प्रकार के स्तूप भारत में पाए जाते हैं। एक है शारीरिक स्तूप,
नेक्स्ट पारिभौमिक स्तूप, नंबर 3 पर हमारा है उद्देशिका स्तूप और नंबर 4 पर है पूजार्थक स्तूप। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, महापरिनिर्वाण मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जहां पे महात्मा बुद्ध ने अपना देहत्याग किया था। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची लेटी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर ली। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। आइए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदाय में अंतर। तो दोस्तों, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, वही महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष बताया गया है, जबकि महायान संप्रदाय में उन्हें एक देवता माना जाता है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जबकि महायान संप्रदाय में परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता, जबकि महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध स्वयं आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान करता है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। वही महायान सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय व्यावहारिक एवं सौत्रांतिक है, जबकि महायान का प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद तथा विज्ञानवाद है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डिटेल में हर चीज़ को जाना है महात्मा बुद्ध से संबंधित। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान आपको नहीं देना चाहता, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया गया है। केवल वही पॉइंट मैंने बोलने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में आने वाला है या आ चुका है। वैसे तो बौद्ध धर्म का कोई आदि और अंत नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन मोस्टली प्री के क्वेश्चंस आपसे नहीं बचेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो अगला वीडियो हमारा आने वाला, जो इसके क्वेश्चन पर आधारित होगा, उसको आप पूरा देख लेंगे तो आप यकीन मानिए उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब कंटेंट अच्छा मिलेगा, आपको लगेगा कि आपकी मतलब की चीज़ें है चैनल पे, आप अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, मस्त होकर अपनी तैयारी करते रहिए और इस चैनल के माध्यम से जो भी सहयोग आपको दे सकूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।